फाउंडर्स और ऑन पैसिव के बीच जिस तरह का एग्रीमेंट किया गया था, उस एग्रीमेंट को वन साइड बेनिफिट एग्रीमेंट कहते हैं, यानी एक तरफा मुनाफा एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा एग्रीमेंट जिससे एक पक्ष को गुप्त रूप से मुनाफा मिले और दूसरे पक्ष को इसका बेनिफिट नहीं मिले। आजकल ऑन पैसिव और ऑन फ्यूजन को लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही है, उसके बाद से लोगों ने जो फाउंडर मेंबरशिप लेते समय जिस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया था, उस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ने और समझने का कोशिश कर रहे हैं। और उस एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद जो नतीजा सामने आया है, उससे यही लगता है कि फाउंडर्स और ऑन पैसिव के बीच फाउंडर मेंबरशिप लेते समय जो एग्रीमेंट किया गया था, वह एग्रीमेंट वन साइड बेनिफिट एग्रीमेंट था, जो हिडन में था और लोगों को यह समझ में नहीं आया और लोगों ने $97 दे करके ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबरशिप लेकर के उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करते गए। अक्सर देखा गया है कि जब कोई एग्रीमेंट लंबा चौड़ा होता है तो उसे लोग थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उन्हें जो थोड़ा बहुत समझ में आता है, उसके बाद वे उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। अब कई लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि उस एग्रीमेंट में ऐसा क्या था जिसे पढ़ने के बाद लोग उसे वन साइड बेनिफिट एग्रीमेंट कह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जब कोई ईमानदार वकील दो पक्षों को आमने सामने रखकर कोई एग्रीमेंट तैयार करता है, तो उस एग्रीमेंट में भी कोई ना कोई त्रुटि रह जाता है, जो आने वाले समय में जब विवाद होता है तो उसका पता चलता है। लेकिन यहाँ पर तो ऑन पैसिव द्वारा खुद ही एग्रीमेंट तैयार किया गया है और लोगों ने $97 दे करके उस पर सिग्नेचर कर दिया है। वन साइड बेनिफिट एग्रीमेंट को हम इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 10 फ्लैट का मकान 30 लाख में खरीदता है, जिसमें मकान मालिक अपने सभी किराएदार से एडवांस के रूप में 4-4 लाख रुपए लेता है, तो उस मकान मालिक के पास 10 किराएदार द्वारा दिया गया 4 लाख रुपया 40 लाख रुपया हो जाएगा। और उस मकान मालिक ने उस मकान को सिर्फ 30 लाख में खरीदा है और उसे यहाँ पर 10 लाख रुपए का बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ एडवांस की बात कर रहा हूँ, किराए की बात नहीं कर रहा हूँ। और मकान मालिक अपने और किराएदार के बीच एक एग्रीमेंट बनवाता है, जिसमें यह लिखा हुआ है कि किराएदार द्वारा मकान खाली करने पर एडवांस के रूप में दिया गया 4 लाख रुपए की राशि मकान मालिक द्वारा लौटाया जाएगा। अब इतना पढ़ने के बाद कोई भी किराएदार उस पर सिग्नेचर कर देगा, तो मकान बेचने के बाद उसे जो रकम मिलेगा और उसे 10 लाख रुपए का पहले ही मुनाफा हो चुका है। लेकिन इधर जो नया मकान मालिक आता है, वह किराएदार को एडवांस देने से मना कर देता है। वह यह कहता है कि इसमें यह लिखा हुआ नहीं है कि मौजूदा मकान मालिक इस एडवांस की राशि को लौटाएगा, और साथ ही उस एग्रीमेंट पर नए मकान मालिक का सिग्नेचर भी नहीं है। तो एक छोटे से त्रुटि के कारण यह एग्रीमेंट फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि उस एग्रीमेंट में यह लिखा हुआ रहता कि मौजूदा मकान मालिक एडवांस में दी गई राशि को किराएदार को लौटाएगा, तो यहाँ पर उस एग्रीमेंट को कानूनी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता था। एग्रीमेंट में छोटा सा त्रुटि होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता। वहीं फाउंडर और ऑन पैसिव के बीच भी ऐसा ही कुछ एग्रीमेंट हुआ था। जहां तक मुझे याद है कि एग्रीमेंट के अनुसार यह कहा जा रहा था कि ऑन पैसिव से जो भी अर्निंग होगा उसका 50% ऑन पैसिव खुद रख लेगा और 50% सभी फाउंडर्स के बीच बांट दिया जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट में शायद यह लिखा हुआ नहीं था कि ऑन पैसिव यदि बंद हो जाता है तो फाउंडर ने जो रकम निवेश किया है उसे लौटाया जाएगा भी या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।